विशु सहाय। आज हम शारीरिक रूप से यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और इस वर्ल्ड संडे स्कूल डे को मना पा रहे हैं। आप सब खुश हैं? थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे मिलते तो हम लोग ज़्यादा खुश होते, लेकिन हम लोग इस माध्यम से मिल रहे हैं। हम लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे दादा दीदी ने बहुत मेहनत किया है और हमने बहुत सारी चीज़ को प्रिपेयर किया है, जिसको कि आप आगे देखते हुए जाएंगे और आप सीखेंगे भी, आप साथ में करेंगे भी और शायद ही आप उसे एंजॉय कर पाए। तो हमारा जो आदर्श वचन है नीति वचन 22:4, जो कहता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है, यह हमारा आदर्श वचन है। और हम इसी वचन के साथ आज के वर्ल्ड संडे स्कूल डे को शुरू करते हैं और हम इस वर्ल्ड संडे स्कूल डे को हमारे पेरिश पुरोहित के वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम शुरू करेंगे। सबों को सुसा है। बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर हम सबों को पारिवारिक जीवन दिया है और पारिवारिक जीवन में बच्चों का वरदान आशीष भी हर एक परिवार को मिलता है और कलीसिया की संगति में हम भिन्न भिन्न स्तर से परमेश्वर की महिमा देते हैं और कलीसिया जीवन में बच्चों का भी एक झुंड है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने स्तर से परमेश्वर की महिमा देते हैं। और इसके लिए भिन्न भिन्न त्यौहार ठहराया गया है और आज हम लोग विश्व प्रभुवार पाठशाला के रूप में आज के प्रभुवार को हम मनाएंगे बच्चों की संगति में। और जबकि इस समय लॉकडाउन के तहत हैं हम लोग और हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही विश्व प्रभुवार पाठशाला मनाएंगे। इसमें परमेश्वर ही अपनी उपस्थिति प्रत्येक परिवार में, परिवार के एक एक बच्चों के जीवन में दे, उनको पवित्र आत्मा का अगुवाई से भर दे कि जितने भी विश्व प्रभुवार पाठशाला में बच्चों के द्वारा कार्यक्रम होना है, जो अपने स्तर से करेंगे, एक्शन सॉन्ग, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, बहुत सारे कार्यक्रम जो चलते हैं, उसमें बच्चों को अगुवाई और प्रेरणा दे ताकि हर एक बच्चा इसमें भाग लेकर के जो परमेश्वर के द्वारा दी गई ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रतिभा के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेकर परमेश्वर की महिमा दें। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम लोग परमेश्वर पिता की उपस्थिति चाहेंगे कि हर एक के पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति दे और उनको और अधिक इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो प्रत्येक पारिवारिक जीवन में बच्चों का वरदान देता है, या तेरी आशीष है, अनुग्रह है कि हम पिता परमेश्वर कलीसिया जीवन में वरदान प्राप्त करते हैं और उन्हीं बच्चों के झुंड से प्रभु तेरी महिमा होती है। और पिता परमेश्वर, जबकि आज कलीसिया जीवन में पिता परमेश्वर बच्चों का संगठन जो संडे स्कूल के रूप में पाया जाता है, और पिता परमेश्वर आज जबकि विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मना रहे हैं, इसमें जितने भी बच्चे भाग ले रहे हैं प्रभु, सबों को हम तेरे दयारूपी हाथ में सौंपते हैं। तो पवित्र आत्मा का अगुवाई दे कि पिता परमेश्वर विश्व प्रभुवार पाठशाला के दिन पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तेरी महिमा दे सके। जितने भी समझ, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य दी है बच्चों को पिता परमेश्वर, उनको अपने कार्यक्रम में पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीके से एक्शन सॉन्ग, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता और अन्य जो भी कार्यक्रम है उनमें इन सबों को अगुवाई दे कि इन सारे कार्यक्रमों से प्रभु तेरी महिमा दे। माता पिता और शुभचिंतक अभिभावकों को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो उनको भी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई दे कि अपने बच्चों को पिता परमेश्वर संडे स्कूल भेज करके पिता परमेश्वर उनका आत्मिक पोषण करे, ताकि पिता परमेश्वर बच्चे वचन के माध्यम से तेरे ज्ञान और प्रेम में और अधिक बढ़ते जाएं। आज विश्व प्रभुवार पाठशाला में जितने भी बच्चे
भाग ले रहे हैं, सबों को हम तेरे दयारूपी हाथ में सौंपते हैं। दिन भर पिता परमेश्वर जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है, उनके साथ हो करके उनको अपने महिमा के काम इस्तेमाल कर कि वे पिता परमेश्वर तेरे कार्यक्रमों में लीन रह करके आज के दिन को व्यतीत करे और पिता परमेश्वर आत्मिक लाभ भी प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम हमारे पेश पुरोहित को उनके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम अब अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगर संडे स्कूल के बच्चे एक्शन सॉन्ग ना करें तो क्या ही मज़ा। तो अभी जो हम एक्शन सॉन्ग करने जा रहे हैं उसको आप सभी सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ साथ आप करेंगे भी। वचन कहता है नीति वचन 22:4 में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आइए हम इस वचन से संबंधित एक लड़के के जीवन को देखते हैं। जल्दी 7 मिनट और माँ।
जाओ ना खुद ले लो। हेलो, हाँ भाई। क्या क्या? कहाँ कहाँ भाई? कहाँ मार हुआ है? बताओ कहाँ ना है। ठीक ठीक है ठीक है, हम लड़का लेके आ रहे हैं। आ रहे हैं हम, लड़का लड़का लेके आ रहे हैं। रखो, तू बोल, आ रहे हैं। कॉल लगा लेता हूँ दोस्त लोगों को, अकेले कैसे जाऊंगा मार करने। हेलो, ए भाई कहाँ है तुम? अरे भाई मार हो गया है, जितने सबको लेके आओ भाई। बहुत बहुत बहुत, हाँ भाई मार हुआ है, तू सबको लेके आ बस। भाई हॉकी स्टिक जो मिलता है सब लेके आ, जल्दी आ। ठीक ठीक, हम भी लेके आ रहे हैं। मिल चौक चौक पे मिल, कोकर चौक में मिलो। हाँ ठीक है, हाँ आज तो मजा आएगा। कर मनुष्य इसके बदले में अपने लिए परमेश्वर की ओर से बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त करता है, बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त करता है। और वे जो सच्चे और शुद्ध हृदय से स्वयं को नहीं पर परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनको अंत में परमेश्वर यीशु बाबा, आज तक मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। यीशु बाबा, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए। आपसे विनती करता हूँ कि मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं उन सबों को मुझे सुधारने में आप सहायता कीजिए। मैंने अपने घर वालों का बात नहीं माना, मम्मी का बात नहीं माना। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अच्छा बेटा बनाइए। मैंने अपने दोस्तों से लड़ाई की। आप प्रभु, आप मुझे क्षमा करिए कि मैं अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ और एक अच्छा यीशु बाबा का बेटा बनकर संडे स्कूल जाने पाऊँ और आपके वचनों से सीखकर दूसरों को बताने पाऊँ। आमीन। बेटा एक गिलास पानी लाना तो। पानी।
अब मेरा बेटा बहुत बदल गया है। धन्यवाद हो ईश्वर का। हाँ हेलो। हाँ भाई कहाँ है भाई? कुछ काम था, मिल सकते हैं? ठीक है भाई, वहीं रहो, मैं आता हूँ। ठीक है। भाई उस दिन ना गलती हो गया भाई, हम लोग को लड़ाई नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई ठीक है, सही बोल रहे क्या बोलता है, माफ़ी मांग लेते हैं हम लोग? चल भाई चलो, चलो हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं। भाई लोग, भाई उस दिन गलती हो गया भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह लड़का जिसका जीवन पूरा अस्त व्यस्त था, वह अपने माता पिता की बातों को ना मानता था। उसके जीवन में प्रभु ने एक गवाही के द्वारा उसके जीवन को बदला। उसने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर प्रभु की बुलाहट को स्वीकार किया, प्रभु की बातों को माना और उसका जीवन बदल गया। अतः हम बच्चों को भी चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को माने, उससे प्रतिदिन प्रार्थना करें और हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा हो। तो बच्चों, मज़ा तो बहुत आया होगा इस स्किट को देखकर। तो आपने सीखा कि नहीं? इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप अपने सारे दोस्तों को ये स्किट ज़रूर दिखाइएगा। तो बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया ना, तो चलिए एक एक्शन सॉन्ग और कर लिया जाए। हो जो ना प्यारे, हो जो ना
हमारे बीच में बच्चों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई थी और उनमें से पहली प्रतियोगिता थी पेंटिंग की, जिसके लिए हमारे पास 2 कैटेगरी थे। पहला था बिगनर्स कैटेगरी जिसका कि थीम था नोआज आर्च। दूसरा कैटेगरी हमारे पास जूनियर का था, जिसका थीम था वन मिराकल ऑफ जीसस। पर बेला, तुमने पेंटिंग्स देखी? नहीं, मैंने अब तक नहीं देखी। आपने देख ली? देखी तो मैंने भी नहीं है, शायद से बच्चों ने भी नहीं देखी है। चलिए सबकी पेंटिंग सबको दिखाते हैं। तो बच्चों, हमारे बीच में दूसरी प्रतियोगिता थी स्पीच की, जिसमें बिगनर के बच्चों को तो नहीं लिया गया था, लेकिन सिर्फ जूनियर कैटेगरी के बच्चों को लिया गया था और उनका विषय था नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। पर तुम्हें पता है, मैंने वीडियोस देखा, हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम वीडियोस। Hello everyone, I am Anisha Dhana and I am going to explain about you नीति वचन 22 वर्ड्स 4। नीति वचन 22 वर्ड्स 4 में यह लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने ही नहीं, वरन हमें अपने जीवन को ही नम्र और दीन बनाना होगा और साथ ही परमेश्वर का भय मानना होगा, ताकि और हम अगर परमेश्वर का भय मानेंगे तभी हमें इस पृथ्वी पर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी जिसकी हमें आवश्यकता है। जैसे धन, हमें हर एक जगह पे इस पृथ्वी पर धन की आवश्यकता है। और महिमा का मतलब यह होता है कि हमें हर एक क्षेत्र में ऊंचे स्थानों पर जगह मिलेंगी, जैसे पढ़ाई में, नौकरी में। और जीवन का मतलब यह है कि हमें सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमें अनंत जीवन मिलेंगी। थैंक यू। मेरी ओर से सहाय। मेरा नाम मनीषा विश्वास है और मैं डिपाटोली की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सबों के सामने एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस प्रकार हमारे आदर्श वचन नीति वचन 22:4 में लिखा हुआ है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यदि हम बाइबल से कुछ पुरुषों का उदाहरण लें तो हम यह पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में नम्रता और यहोवा का भय मानने के कारण परमेश्वर की ओर से कई सारी आशीषों को प्राप्त किया।
सबसे पहले अगर हम अब्राहम के जीवन का उदाहरण लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि वह एक बहुत ही ईमानदार और यहोवा का आज्ञा मानने वाला पुरुष था। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर दूसरे देश में जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था वहाँ चले जाओ, तो अब्राहम बिना कुछ सवाल किए वह उस देश में चला जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वह एक बहुत ही नम्र और परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला था। दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं उसके जीवन से, तो हम जब परमेश्वर उसे अपने पुत्र इसहाक की बलि देने को कहता है तो वह मौर्य पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो जाता है। वह परमेश्वर से कोई भी सवाल नहीं करता है, और जब वह अपने पुत्र की बलि देने वाला रहता है तब परमेश्वर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि रुक जा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और वे इसहाक की बलि लेने के बजाय एक झाड़ी में फंसे हुए मेमने की बलि को स्वीकार करते हैं। हम इससे यह देखते हैं कि परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं अब्राहम से की थी वे सारी प्रतिज्ञाएं वो पूरी करते हैं। और आज के अगर हम अपने जीवन से यह इस उदाहरण को लें तो फिर हम अपने परिवार में ही इसे शुरू कर सकते हैं। अगर हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो वह हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें हमारी मनपसंद चीज़ें ला कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उनके वचनों पर चलें, तो परमेश्वर भी हमसे खुश होंगे और हमें हमारे जीवन में कई सारी आशीषों को देंगे जिससे हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। पर इससे पहले हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जाए, क्यों ना हम और एक एक्शन सॉन्ग कर ले मस्ती भरा, और कूद कूद के और अपना एक्साइटमेंट और सस्पेंस को थोड़ा और होल्ड करें। तो चलिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दौड़
तो फाइनली वो समय आ गया जब हम अपने विनर्स को अनाउंस करेंगे। एक्साइटमेंट, सस्पेंस, टेंशन, ये सब तो ज़रूर हो रहा होगा आप में। हमारे बीच में पेंटिंग का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सबों का ड्राइंग बहुत अच्छा था और हमारे लिए ये बहुत मुश्किल रहा कि हम उनमें से किसी एक को चुने। पर बेला, मुझे बहुत टेंशन हो गया बच्चों का पेंटिंग देखकर। सच में एक ये से तो एक हमसे पेंटिंग भी था। बढ़कर है। तो हम रिज़ल्ट की ओर आगे बढ़े। आप जानना चाहेंगे अपना रिज़ल्ट? तो हम सबसे पहले बिगनर कैटेगरी में जाते हैं और बिगनर कैटेगरी में हमारे पास विनर के रूप में सोनल चेरवा है, जिनका टोला डेला टोली है। और जूनियर्स कैटेगरी में जिन्होंने बाजी मारी है उनका नाम है अनीशा रिचा धान और वो है सेकंड लेन कोकर खोरा टोली से। और हम जितने भी विजेता हैं हम सभी को बधाई देते हैं। आप आगे ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और बाकियों का पेंटिंग भी बहुत सुंदर था और हमें बहुत दिक्कत आया अपने विनर्स को सेलेक्ट करने में। अब हम अपने आगे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रतियोगिता था स्पीच का, जिसमें हमें सिर्फ 2 एंट्रीज मिले। तो उसमें से जो विनर है वो है मनीषा विश्वास ढेला टोली से। हम विजेता को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जब हम अगले वर्ष फिर से इन प्रतियोगिताओं को रखेंगे तो आप इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सभी DCYM के मेंबर्स को हम धन्यवाद देते हैं और जितने भी संडे स्कूल के टीचर्स हैं हम उसको धन्यवाद देते हैं जो इस कोरोना काल में भी अपना समय निकाल कर हम बच्चों के लिए दिया है। अभी हम अपने प्रोग्राम के अंत पे पहुंच चुके हैं और सभी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता आज के सुंदर समय के लिए। आज शाम में आपने हम सबों को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ा है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमने आज जो प्रोग्राम बच्चों के लिए किया है इसके द्वारा बच्चे आशीषित होने पाएँ और बच्चे आप में बढ़ने पाएँ और आपके नाम को जानें। प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल में सभी बच्चे घर पे पाए जाते हैं और संडे स्कूल नहीं आ पाते। हाँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को घर में ही आपके वचन पे बढ़ाइए और अपने मार्ग की शिक्षा माता पिता के द्वारा प्रदान कीजिए। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। सारे DCYM मेंबर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं और जितने भी हमारे संडे स्कूल टीचर्स हैं, वॉलंटियर हैं, जो कि दिन रात मेहनत कर यह वीडियो, ये कंटेंट बनाया है जिसके द्वारा बच्चे आशीषित हों, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। और अंत में हम माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को, अपने जवान बेटे बेटियों को चर्च भेजें और प्रभु के सेवा में उन्हें लगाएं। धन्यवाद। गुड नाइट।